हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल। हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एरर आ रहा है, नॉट फाउंड हो रहा है बैच। बैच नॉट फाउंड हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, चल गया क्या? हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मेरे फोन में तो चल गया। एरर नॉट फाउंड। हैक कर दिया क्या तुमने? हेलो 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 हेलो, चल गया। तो ओल्ड प्लेयर प्लेयर तो नए प्लेयर में चला देना मालिक। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आगे इसकी परंपरा को कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, चलिए तो शुरू करते हैं। धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बिल्कुल आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो आज थोड़ा सा जल्दी क्लास अपन ने रखा है और थोड़ी छोटी क्लास भी होगी। क्लास को 3 बजे रखा था, लेकिन कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पाए, क्लास शेड्यूल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। तो आज 1 घंटा ही पढ़ेंगे। 3:15 से आपकी क्लास 4:15 तक होगी, है ना। मिनी क्लास है ये। और उसके बाद 4:30 से हम समाप्ति मैम की क्लास है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, लेट ना हो जाए। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है। आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रिवीजन हम कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर में हमने ये समझा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे हम ये नॉर्मल प्लॉट करते हैं। यहां से जो इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई और आर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। दूसरी बात, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। अगर इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से अल्फा एंगल बनाया है, तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस से अल्फा एंगल बनाएगा, जहां पे अल्फा बराबर हमेशा होगा 90 माइनस आई। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर। ये वाली बात होगी क्या? यही वाली बात होगी क्या? रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट रे और सरफेस ऑफ द मिरर के बीच में वही एंगल होगा अल्फा। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस आई। अच्छा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा आपका क्या होगा? 2i। हमेशा क्या होगा बेटा? 2i होगा। डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2i। ये डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर है ना, डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर। अगर इंसिडेंट रे को, इफ इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय थीटा इन अपोजिट सेंस, इन अपोजिट डायरेक्शन या सेंस, है ना। इफ मिरर rotated by theta, then reflected ray rotated by 2 theta in same direction। अगर मिरर को रोटेट किया है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट होता है सेम डायरेक्शन में। अगर इंसिडेंट रे को रोटेट किया है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा ही रोटेट होता है इन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या इतनी बात आपको याद है? बताइए।
क्या इतनी बात आपको याद है? क्या इतनी बात आपको याद है? धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लेते हैं फटाफट, वैसे ही समय कम मिला है आज, है ना, फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या इतनी बात आपको याद होती है? क्या इतनी बात आपको याद होती है क्या? ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर में आपको यह याद रखना है कि मान लीजिए इस प्लेन मिरर और इस प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा है। अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आया, है ना, इंसिडेंट रे ऐसे आया, अब ये कितना एंगल बना रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जाके इससे इंटरेक्ट करेगा और इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 360 डिग्री। एक प्लेन मिरर से डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, एक प्लेन मिरर से डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, एक प्लेन मिरर से डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, दो प्लेन मिरर से डेविएशन होगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्लियर है क्या? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा ये डेविएशन होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर आप डेविएशन देखें, आपसे मान लीजिए मैं सवाल पूछता हूं कि दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 50 डिग्री, ठीक है, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 50 डिग्री, यहां पे इंसिडेंट रे आया है 20 डिग्री पर, इंसिडेंट रे आया 20 डिग्री पर, डेविएशन बताइए कितना होगा? डेविएशन आंख बंद करके आप लिखेंगे, आंख बंद करके लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर, ये हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 50, 50 दूना क्या होगा 100, तो 360 डिग्री माइनस 100 मतलब 260 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। बस कोई टेंशन नहीं, 260 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। एक सवाल यहां पे देखिए, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर है बेटा और दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री and the ray of light is incident on one plane mirror, ray of light is incident on one plane mirror parallel to other plane mirror। तो भाई लाइट आया है, इंसिडेंट किया है एक प्लेन मिरर पे, ये मिरर M1 है, पैरेलल टू द सेकेंड मिरर, तो ये सेकेंड मिरर के पैरेलल इंसिडेंट रे आया है। अगर ये सेकेंड मिरर के पैरेलल इंसिडेंट रे आएगा तो सेकेंड मिरर जितना फर्स्ट मिरर से एंगल बना रहा है, क्या इंसिडेंट रे उतना ही एंगल ये बनाएगा? हाँ। Then reflected ray from two plane mirror parallel to the first mirror, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल होगा। देखो ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकेंड मिरर है, इंसिडेंट रे सेकेंड मिरर के पैरेलल आया है तो रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट मिरर के पैरेलल जाएगा। ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है? प्रूफ करना है। कर पाओगे क्या? सबसे पहले तो डेविएशन बताओ कितना होगा। सर डेविएशन होगा 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, 120 और 360, तो 20 घटाओगे तो 240 डिग्री डेविएशन। ये क्या है? 240 डिग्री डेविएशन। ठीक है सर, होगा कैसे डेविएशन ये बताइए। तो 60 डिग्री है तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री बनाएगा मिरर के सरफेस से। आपको क्या ये बताया मैंने है कि इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस से उतना ही एंगल बनाता है। इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से जितना एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के सरफेस से उतना ही एंगल बनाएगा। सर हाँ सर, ये रिफ्लेक्टेड मिरर के सरफेस से उतना ही एंगल बनाएगा। ये आया यहां पे आने के बाद ये कितना एंगल होगा यहां से? सर ये कैसे पता चलेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 60 तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 ही होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है फर्स्ट मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है सेकेंड मिरर पे इंसिडेंट किया है, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो यहां से 60 बनाएगा। तो 60 बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मिरर एक्स एक्सिस से 60 बना रहा था, ये लाइन इससे 60 बना रहा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आपका, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस में जा रहा जो पहले मिरर के पैरेलल है। लो प्रूफ हो गया। ये बड़ा आसान होता है। और ये वाला जो डेविएशन है 360 माइनस एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर 2 थीटा, ये मैंने तो प्रूफ करके दिखाया था ना आपको। कितने 100 साल के हो गए? 4000 लाख वर्ष के हो गया मैं, 4000 लाख वर्ष। ठीक है, गिनता रहा तो इससे भी बायोलॉजी है। वैसे भी तू बायोलॉजी है, तुमको क्या ही समझ में आएगा, गिनती का तो अपना काम है नहीं। अब चल देख
जो इमेज बनता है रिफ्लेक्शन से, तो हम किस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, कहां से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर से। हमें क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, यही पढ़ना है बेटा। अरे अभी तो टॉपिक यही है ना भाई मेरे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, यही है। हाँ सर, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन होगा किसका? तो ऑब्जेक्ट का होगा, और किसका होगा? तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज जब बनेगा तो वो इमेज किस चीज का बनेगा? सर ऑब्जेक्ट का बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इमेज है कि ऑब्जेक्ट है? तो जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों पे पड़ता है, जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों पे पड़ता है तो वो इमेज फॉर्म करता है ना। रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करता है वहां पे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है ना। देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे is called image। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्ट होकर रे आ रहा होगा वो जहां पे कट करेगा या कट करता हुआ हमें दिखाई देगा। दो तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहते हैं? रियल इमेज किसको कहते हैं? वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं? तो सबसे पहले समझिए कि इमेज बनता किस चीज से? रिफ्लेक्टेड रे से। इमेज किससे बनता है? रिफ्लेक्टेड रे से। रे जब रिफ्लेक्ट होता है ना, और वो जहां कट करता है वहां पे इमेज बनता है। देखो इमेज, व्हाट इज इमेज? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। अब रियल इमेज तब होता है जब एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे इज इंटरसेक्टिंग और कट ईच अदर, अगर रिफ्लेक्टेड रे सच में कहीं पे कट कर रहा है, रिफ्लेक्ट होके सच में कहीं पे कट किया है, तो रियल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज, रिफ्लेक्टेड रे appears to cutting or intersecting each other, intersecting each other is called virtual image। मतलब वो कट नहीं किया है, हमें कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कट करता हुआ कैसे दिखाई देगा? मतलब जैसे आपको खड़े हो जाते हो पटरी पे, रेलवे ट्रैक पे, और रेलवे ट्रैक जब सीधा जो पैरेलल जा रहा होता है, कि आपको बहुत दूर पर मिलता हुआ दिखाई देता है? हाँ, तो सच में थोड़ी नहीं मिलता हो, तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो सच में वहां पे कट नहीं कर रहा, आपको कट करता हुआ दिखाई दे, उसको कहते हैं वर्चुअल। ठीक है ना। सच में कट करता हुआ कहीं पे दिखाई देगा, उसको कहते हैं वर्चुअल। और सच में कट करता हुआ कट कर जाए, उसको कहते हैं रियल। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बनता है, इंसिडेंट रे से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे is called object। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज। जो ना समझे वो बेवकूफ के बेवकूफ। इंसिडेंट रे से इमेज बने, रिफ्लेक्टेड रे से इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज। जो ना समझे वो आगे तुम पूरा करो डैश। बताओ, इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज। जो ना समझे वो डैश के डैश। बताओ, पूरा करो। ठीक है, पार्टी दे दो। पार्टी तो मैंने 100 वाले पैसे भयंकर दिए भाई, भयंकर। सब लोगों को जलेबी, मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, सब दिया है, सब दिया है। पूरा भयंकर पार्टी चली है, भयंकर। इंसिडेंट रे से
ऑब्जेक्ट बने, रिफ्लेक्टेड रे से इमेज, जो ना समझे वो डैश। ठीक है, कुछ तो खिला दो ना, भिखारी आदमी है क्या तू? कुछ तो खिला दो। बतासा, जलेबी, बुनिया, लड्डू, हैं, काजू कतली, सब मिला है। हाँ और क्या, सब 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 मिला है। सब मिला है, सब, सबको, पूरे बैच में। भयंकर, एकदम अफरा तफरी बट गया। हम्म। कैसे मिला है बता दो, तुमको ही मिल जाएगा, तुमको ही मिल जाएगा, बता दो। कुछ नहीं करना है, तुमको क्या करना है बताता हूं निंजा टेक्निक। तुमको क्या करना है, तुम्हारे गली मोहल्ले, बाजार, चौक, दुकान में, कहीं आसपास में दुकान हो, गली हो, मोहल्ला का चौक हो, बाजार हो, शहर हो, कस्बा हो, वहां पे मिठाई का दुकान होगा, उस मिठाई की दुकान में जाना है और वहां पे ऐसे शकल बना के थोड़ी देर खड़ी रह जाना है। अब तुम्हारा शकल इतना खराब है, इतना खराब है, इतना खराब है कि तू ऐसे भिखारी जैसा लगता है, तेरे कपड़े वकरे ऐसे ही सड़े हुए, तो वो तुमको मुंह पे मार के दे देगा दो चार बतासा या लड्डू, जो सड़ा हुआ होगा, खराब होगा, फेंकने वाला होगा, वो तुमको दे देगा। बस कुछ नहीं करना, तुमको बस 10 मिनट खड़े रहना है मिठाई की दुकान पे ऐसे करके, मिठाई की दुकान पे ऐसे करके खड़े रहना है। तो ऐसे इरिटेट हो जाएगा, बोले ग्राहक का टाइम है यार, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे देखता रहेगा। और मान ले ना दे तो बोले भैया दो ना, हाँ भैया दो ना, दे देगा तुमको। ठीक है, ठीक है। और मान ले फिर भी ना, तो बोले हो भैया, भैया वो जो पिछले महीने लड्डू बतासा बनाए थे जो फेंकने वाले हो, जिसमें भुइया लग गया है, वही दे दो, खा लेंगे। है ना, जो फेंकने वाला होता है, जो सड़ जाता है थोड़ा थोड़ा, फफूंदी लग जाता है, भुइया फफूंदी बोलते हैं उसको, वो मांग लेना जो फेंकने वाला होगा। तुमको डैश फर्क पड़ता है, ऐसे खोल, ऐसे तोड़ ले, ऐसे झाड़ लेना, बस खटक जाना। तुमको क्या ही फर्क पड़ता है यार, तुमको कीड़े मकोड़े जानवर को, इंसान को कच्चा चबा जाएगा तो तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। फफूंदी जो लग जाता है ना भुइया, उसको ऐसे 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 क्या करना, उसे ऊपर से लड्डू है झाड़ लेना, खोल के अंदर से भी थोड़ा झाड़ लेना और डैश चबा जाना। क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ऐसे अच्छी कह अच्छी बोल, तो ऐसे रहा है जैसे एकदम सॉफिकेटेड है, एकदम सॉफिकेटेड जैसा बन रहा है। तूने नहीं खाए हैं बचपन में, जब किसी के घर शादी मोहल्ला होता है, शादी ब्याह होता है गांव घर में, तेरे पड़ोसी में, रिलेशन में, तो जो गांजा बतासा और वो आता है ना खाजा, जब वो तुम्हारे घर न्योता में भेजते हैं, वो 10 दिन हो जाता है, क्योंकि शादी ब्याह के कार्यक्रम में बनता है और घर आते आते 10-15 दिन हो जाता है, तो उसमें लग जाता है थोड़ा सा। घर वाले कहते नहीं नहीं खराब हो गया फेंक दो, बोले ना माई ये कहाँ खराब है, ये माई ये कहाँ खराब है, निमन तो है। लेके अब गांजा में एकदम भुइया लगा रहता है, वो सड़ा हुआ, उसको तोड़ के और लेके खा जाता है, और यह एकदम सॉफिकेटेड बन रहा है। नहीं छी, कभी नहीं, अपने गिरवान में झांक के देख, खाया है कि नहीं खाया है? मतलब बायोलॉजी की कसम झूठ मत बोलना, बायोलॉजी की कसम झूठ मत बोलना। बयाना, हाँ सही पकड़ा है, बयाना आता है, हाँ बयाना के मिठाई में, गांजा में, वो गांजा गलत मत समझना, गांजा वो गांव घर में आता है ऐसा गांजा खाजा, जिसमें एकदम भुइया लगा रहता है, माई के कहाँ खराब है, कहाँ खराब है गे माई, कहाँ खराब है रे। बायोलॉजी कसम झूठ मत बोलना, खाया है कि नहीं झाड़ के, फफूंदी झाड़ के खाया है कि नहीं, खाया है ना, देख देख खाया है देख खाया है। कितने लोगों ने फफूंदी झाड़ के गांजा और वो बतासा और गांजा और खाजा खाया है बता।
बता कितने लोगों ने खाई? यस, बायोलॉजी कसम झूठ मत बोलना। नहीं सर हम नहीं खाए हैं। मैं तो खाया हूं, कोई नहीं खाता था, बच जाता था तो भी मैं खाया हूं। उसको ऊपर से झाड़ के खा जाओ, क्या होता है वो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला? दूध चलिए देखते हैं। 0%? कोई नहीं खाया है, पोल नहीं गया तो कुछ तो। मैं दूसरे बैच में पोल फिजिक्स लिखे नहीं हो, लेकिन 2.0 में पोल चल रहा है। कितने भोले बच्चे हो यार, तुम्हारे बैच में पोल ही नहीं चल रहा है। खाए तो होगे, तुम झूठ बोलते हो खाली। यार अब क्या करूं, लक्ष्य नीट 2025 सही तो है, नोटिस सेक्शन फिजिक्स है। खाली झूठ बोलते हो कि नहीं खाए हैं यार, खाए तो हो बेटा तुम। खाए तो हो, खाली झूठ बोलते हो। देखो अब रियल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, तो देखो ये मान लो प्लेन मिरर है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इंसिडेंट रे की। अब मान लो एक्चुअल में यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट रे से जा रहा है ये, तो क्या ये इंसिडेंट रे वास्तविकता में कहीं पे कट कर रहा है? हाँ सर देखो यहां पे कट कर रहा है, देखो ना ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किससे डिफाइंड होता है, ऑब्जेक्ट से, कि मिरर पे फॉल कर रहा है वो इंसिडेंट रे, और मिरर से रिटर्न बैक हुआ है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये देखो ये मिरर है, ये देखो बेटा मिरर है, अब इस मिरर पे इंसिडेंट रे आया, हाँ इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे सच में कहीं पे कट कर रहा था क्या? हाँ यहां पे कट कर रहा था, तो बेटा ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा? मान लो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पे इस तरह से रे आ रहा था, ऐसे ऐसे इस तरह से रे आ रहा है, देख ऐसे ऐसे इस तरह से रे आ रहा है। अब ये रे वास्तविकता में क्या कहीं कट करेगा? नहीं सर यहां तो फैल रहा था। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सारे इंसिडेंट रे, ये अगर मिरर नहीं होता तो सारे इंसिडेंट रे क्या मुझे यहां पे थोड़े 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 कट करते हुए दिखाई देते? हाँ सर यहां पे कट करते हुए दिखाई देते। तो ये देखिए बेटा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां पे कट कर रहा है कि कट करता हुआ दिखाई दे रहा है? सर वर्चुअली कट कर रहा है, तो यहां पे हम मानेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन कैसे होता है जरा बताना। सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन होता है मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर पे अगर लाइट फॉल किया तो इंसिडेंट, और मिरर से वापस गया तो रिफ्लेक्टेड। अभी ये मिरर पे क्या कर रहा है, रे फॉल कर रहा है, तो ये मिरर पे फॉल करता हुआ इंसिडेंट रे क्या सच में कहीं कट कर रहा है? हाँ सर देखो यहां पे कट कर रहा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है ऐसे, ये सच में कहीं कट कर रहा? नहीं सर इधर तो कहीं कट करेगा नहीं, है तो फैला हुआ है। ये कट कर जाता यहां पर, लेकिन बीच में मिरर आ गया, तो ये जो इंसिडेंट रे है वो जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हम यहां मानेंगे। इंसिडेंट रे एक्चुअल में कट कर रहा है कि कट करता हुआ दिखाई दे रहा है? सर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कट करता हुआ क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए रियल इमेज क्या होगा? रियल इमेज जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये एक इंसिडेंट रे ऐसे आया, देखिए ये इंसिडेंट रे ऐसे आया। अब बताइए यहां पे नॉर्मल खींचेंगे आप, हाँ रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, हाँ सर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड है। एक इंसिडेंट रे मान लिया आपने, ये लिया, ये इंसिडेंट रे लिया, ये आपका इंसिडेंट रे है जो मिरर पे आके गिर रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे। अब यहां पे नॉर्मल लेंगे, यहां से रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में यहां पे कट कर रहा है क्या? हाँ ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे का, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट किया, तो यहां पे आपका बनेगा रियल इमेज।
यहां पे क्या बनेगा, रियल इमेज। एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट किया है दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे जहां पे कट करता है वहां पे इमेज बनता है। अब यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा, कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा, इधर जा रहा। ठीक है, अगर आप यहां पे आंख रखोगे तो आपको यही रे इधर से आता हुआ दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि ये ऐसे एक इंसिडेंट रे है, ये वाला, ये रियल ऑब्जेक्ट है, उसका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहां आया तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएगा, ये कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो डाइवर्ज हो गया, ये तो सच में कहीं जाके कटेगा क्या? देखो, इस इंसिडेंट रे का ये रिफ्लेक्टेड, इस इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड, सच में कहीं जाके कटेगा क्या? नहीं। तो हमारा आई जो होगा वो देखेगा कि ये दोनों कहीं यहां से मिल रहे थे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करता है, रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करता है या कट करता हुआ दिखाई देता है, वहां पे इमेज बनता है। इमेज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और ऑब्जेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। हो गया बेटा, हैप्पी बर्थडे हो गया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो, ध्यान सुनना एक बात, ध्यान सुन। अरे मैं यही हूं, नहीं दिख रहा हूं क्या? अरे यार मैं यहीं पे तो खड़ा था। ध्यान से सुनना एक बात, फिजिक्स एक मेड फिजिक्स मेड इजी फाइनली अवेलेबल हो गया है, और बहुत कम कॉपी अवेलेबल है। ठीक है ना, फिजिक्स मेड इजी फाइनली अवेलेबल हो गया है, और इस बार बहुत मोटा किताब लिखा है मैंने, 340 पेज, और सबसे सस्ता जो मिल सकता है वो अभी मिल रहा है 374 रुपए में अमेजन पे। इससे सस्ता कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेटा 340 पेज का कलर प्रिंट एवरेज खर्चा आता है, मतलब लगभग 250 रुपए के आसपास। तो कलर प्रिंट और प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी तुम्हें देख के एकदम मजा आ जाएगा, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मिलेगा। तो अगले साल से उसकी प्राइस लगभग 450 के आसपास हो जाएगी, 450 पौने 500। 374 में बिग बिलियन डे का ऑफर चल रहा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाद में मत कहना कि हमको बताया नहीं। अमेजन पे, और वहां पे जाओगे, जो बेस्ट सेलर है ऑल बुक के कैटेगरी में, अरे अपनी किताब आती है तो ऐसे नीट जेई के कैटेगरी में नहीं, ऑल बुक के कैटेगरी में नंबर 1 2 पे चलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए, बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर, आइए। तू अगर कहीं जिरोक्स भी कराएगा ना 340 पेज, तो भी वो 300 रुपए ले लेगा भाई। ठीक है, प्राइम वन नहीं, सबके लिए एक्सपेंसिव है। हाँ, 340 पेज का, और उस प्रिंटिंग क्वालिटी में अगर कलर प्रिंट निकाल लिया ना, 300 रुपए कलर प्रिंट का लेगा, देख ले। ठीक है, चलिए। चलिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, और सुनो, बता देता हूं, अकेला मात्र नीट जेई का किताब है वो, अकेला जो ऑल कैटेगरी में नंबर 1 पे रहता है, अकेला। चलिए, पूरे नीट जेई कैटेगरी का अकेला मात्र किताब है जो ऑल बुक के कैटेगरी में नंबर 1 पे रहता है भाई, समझ रहे हो? ओ भाई,
ओ भाई देख, ठीक है, 5 रुपए में एक कलर प्रिंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, 5 रुपए में सच में एक कलर प्रिंट होता है। उसकी क्वालिटी तुम देखोगे यार, बहुत जोरदार है। 150 रुपए में तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ना यार। चल नाम ला दे एकदम, क्या 150 रुपया देगा। पता है, मुझे नहीं पता था, चांदी तो अमेजन वालों के होते हैं। फ्री फंड में प्लेटफॉर्म फीस ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म फीस 10% प्लेटफॉर्म फीस। कुछ नहीं करना है, मेरे प्लेटफॉर्म से बेच रहे हो। डिलीवरी करने जाता है, कह रहा मैं डिलीवर करूंगा, मैं लूंगा 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए। तो 80 रुपए तो डिलीवरी वाला ले लेता है, 50-60 रुपए तो प्लेटफॉर्म फीस हो जाता है। समझ रहे हो? तुम्हें बुक नहीं दिखाया यार, क्या बात कर रहा है। तुमको बुक दिखाता हूं, कितनी मोटी हो गई वो। आ गई बुक। नहीं, नई वाली बुक दिखाता हूं तुम्हें, पहली वाली और नई वाली में फर्क दिखाता हूं, रुक जा। हेलो 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 हेलो, ये देख कितनी मोटी हो गई, देख। पहले वाली देखो, फर्स्ट एडिशन वाली, फर्स्ट एडिशन वाली किताब पढ़ी होगी मेडिजी। नहीं पढ़ी है, देख कितनी मोटी हो गई, देख। 300 340 पेज है, और प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी नंबर 1। और इसी के लिए तो होल्ड किया था मैंने। चलिए देखिए, ठीक है बेटा, पढ़ा देता हूं, सॉरी। प्लेन मिरर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि 2 दिन बाद से किताब आपको मिलेगा नहीं, फिर वो मिलेगा 4-5 दिन बाद। चलिए, 253 वाला अगर आपके पास है तो बेस्ट है। अच्छा, कई लोगों को मिर्ची लग गई हो भाई साहब, थोड़ा पानी पी लेना, है ना। मिर्ची लग गई, दूसरे किताब का नाम लिख रहा है जिंदाबाद। बेटा, जिस भी किताब का नाम लिख रहे हो ना, हिस्ट्री चेक कर लेना, और इसका हिस्ट्री चेक कर लेना, ठीक है? ठीक है, पता चल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो प्लेन मिरर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्लेन मिरर है। चलिए देखिए, तो अब यहां से क्या करना है हमें, किसका इमेज बनाना है? इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, बाई प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। तो ये आपने अपने 10th क्लास में भी ये काम किया ही होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ये काम तो किया ही होगा आपने अच्छे से, है ना। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे लेते हैं, 2 रे लेते हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंट और एक ऑब्लिक इंसिडेंट, एक नॉर्मल इंसिडेंट और एक ऑब्लिक इंसिडेंट, 2 रे लेते हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंट और एक ऑब्लिक इंसिडेंट। मेरे पास 296 पेज वाला है। सुन बेटा, सुन, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक काम करना, टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिखना फिजिक्स मेड इजी, बहुत सारे चैनल, कहीं से ना कहीं से तुमको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत लोग फर्जी में बेच रहे। तुम अगर किसी शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, पटना से हो, तुम देखना 2-4 जीरोक्स के शॉप पे, वहां 150 रुपए मिल जाए, और मैं कहता हूं तुम लेके पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और 2-4 ऐसे महाराष्ट्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है जो डायरेक्टली फिजिक्स मेड इजी के जीरोक्स करा के अपने मॉड्यूल के साथ देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। मैं अगर पीडीएफ दे दूंगा तो होगा क्या कि बल्क में उसकी पायरेसी हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, तो मैं तो खड़े होके यहां पे कह रहा हूं, मैं तो खड़े होके कह रहा हूं, दो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। टेलीग्राम पे जाना, वहां पे लिखना फिजिक्स मेड इजी का पीडीएफ, तुमको पूरा मिल जाएगा। तो वहां से डाउनलोड कर लेना सॉफ्ट कॉपी फोन में, अच्छे से फुल पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर तुम किसी बड़े शहर में हो तो आसपास किसी लाइब्रेरी में जाना, वहां से पूछना किसी के पास फिजिक्स मेड इजी है, उसका लेना और जीरोक्स कर लेना। 150 रुपए से 200 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स हो जाएगा। उसके बाद एक और काम करना, मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं, अभी मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूं ग्रुप में, देखना। यू वुड नॉट बिलीव कि बल्क में फिजिक्स मेड इजी के जीरोक्स करा के 150 रुपए में बेच रहे हैं। कानपुर, कोटा, दिल्ली, पटना, हरियाणा, हर जगह 150 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स निकलवा के खुलेआम 150 रुपया में दे लो। 150 रुपया, 150 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, और देखना ऐसे नहीं 100, 200, 150 कॉपी ले। सबसे ज्यादा पायरेसी किसी किताब की होती है तो इसी की होती है, सबसे ज्यादा पायरेसी। कुछ मत करना, कुछ मत करना, मैं तुम्हें सच बताता हूं, कुछ मत करना। और ये अच्छी किताब है सच में, बहुत बहुत शिद्दत से लेके इसके डायग्राम, 11th क्लास के लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, मजा आ जाएगा पढ़ के। और 12th में जो तूने चैप्टर पढ़े हैं वो देख के मजा आ जाएगा। तो पीडीएफ आराम से तुम टेलीग्राम में मिल जाएगा, या किसी 150 रुपए में जीरोक्स करा ले। या तुम्हें लगता है कि नहीं 250-300 रुपए पूरे 30 चैप्टर के लिए, 340 पेज के लिए अगर वर्थ है 300-350 रुपए, तो लगा लेना। ठीक है, जैसे तुम्हारी कैपेबिलिटी है वैसे कर लेना, लेकिन पढ़ना मजा आएगा, किताब अच्छी है। ठीक है, चलो। मजा आएगा एकदम। चलिए, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, तो हम दो रे लेते हैं, एक नॉर्मल रे, एक नॉर्मल रे और एक ऑब्लिक रे। नॉर्मल रे किसको कहते हैं? जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, उसको नॉर्मल रे कहते हैं। और ऑब्लिक रे उसको कहते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 से थोड़ा ज्यादा हो, टेढ़ा रे हो, है ना, मिरर पे टेढ़ा पड़ रहा है, उसको हम ऑब्लिक रे कहते हैं, उसको हम ऑब्लिक रे कहते हैं। बेटा हाँ, मैं वही कह रहा था, वो पुराना हो या नया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बस चेंज किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आपके पास 263 पेज हो, 298 पेज हो या 340 पेज हो, तीनों सेम है, 100% सेम है, 100% मतलब 95% सेम है। ठीक है, चलो सॉरी। तो ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, देखिए भाई साहब, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक नॉर्मल इंसिडेंट कराएंगे। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब ये इंसिडेंट रे आया, अब ये जो इंसिडेंट रे आया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 0, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा सर? 0। तो ये इसी लाइन पे क्या वापस हो जाएगा रे? हाँ सर, इसी लाइन पे ये वापस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी ऑब्जेक्ट से एक हम ऑब्लिक रे लेंगे, तो एक ऑब्लिक रे हमने ये लिया, ये टेढ़ा ले दे, देखो मिरर पे टेढ़ा ले लिया। ये जो इंसिडेंट रे है, क्या इस नॉर्मल से कुछ आई एंगल बनाएगा? हाँ, तो रिफ्लेक्ट कितने पे करेगा सर? आई एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इधर ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मुझे बताना जरा अच्छे से सोच के कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे आपको मिला, एक नॉर्मल इंसिडेंट का, एक ऑब्लिक इंसिडेंट का, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, हाँ सर, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, क्या सच में कहीं कट करेगा? अगर आप यहां पे बैठ के इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो तो डायरेक्टली, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो
तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा हो आपकी आंखों में आएगा, आपको दिखेगा कि हाँ सर यहां पे ऑब्जेक्ट है, और एक जो रे जा रहा है मिरर पे इंसिडेंट किया है, नॉर्मली इंसिडेंट तो इस पे वापस आ गया, ऑब्लिक इंसिडेंट यहां चला गया। अब तुम इस आंखों से जब इस रिफ्लेक्टेड और इस रिफ्लेक्टेड को देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? सर ये रिफ्लेक्टेड तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो हमारी जो आंख है वो ये देखेगी ये रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन से कहीं से आ रहा था और ये रिफ्लेक्टेड रे इस लाइन से कहीं से आ रहा था, देखो यहां पे कट करता हुआ दिखाई दिया, तो यहां पे हमें क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। तो ये जो आई है ऑब्जर्वर, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखेगा या इमेज देखेगा कि दोनों देखेगा? बताइए। ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट देखेगा, इमेज देखेगा या दोनों देखेगा? बताइए। ये जो ऑब्जर्वर है वो इमेज देखेगा, ऑब्जेक्ट देखेगा या दोनों देखेगा? बताइए। ये देखो जो इतनी बड़ी पायरेसी हो रही है, 150-150 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट जीरोक्स बना के बेच रहे, इसका क्या करोगे आप? बताइए। दोनों दिखेगा, दोनों दिखेगा। भाई ये ऑब्जेक्ट है तो ये चमकेगा ना, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही होगी तो वो तो इसकी आंखों में पड़ेगी, हजर पड़ेगी, और यही जो रे निकली है ऑब्जेक्ट से वो जाके मिरर पे पड़ेगी। तो जो ऑब्जेक्ट से रे निकल के मिरर पे गई वो इंसिडेंट रे हुई, वो रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। ये जो इंसिडेंट रे यहां गई वो रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये हमारा इमेज बनेगा। इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं, इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं। क्लियर है क्या? इस तरीके से हम इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये आपके बोर्ड में आएगा। प्रूव दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इस बात को प्रूव करिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं। लेट अस अज्यूम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट d एंड इमेज इज एट x। सबसे पहले ये प्लेन मिरर लिया, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लिया, यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लिया। प्लेन मिरर देखो पीछे पेंटेड है, पेंटेड है। यहां से इंसिडेंट रे आया, देखो एक ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल आया इंसिडेंट रे इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक ऑब्लिक रे टेढ़ा रे लेंगे, ये जो टेढ़ा रे लाया वो इस लाइन पे जाएगा, ये हमें नॉर्मल से जितने एंगल पे है उतने पे रिफ्लेक्ट होकर ये रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। तो ये मुझे यहां से आता हुआ दिखाई देगा और ये मुझे इस लाइन से आता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये मुझे इस लाइन से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये दोनों को कट करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? एक इमेज मिलेगा। यहां पे क्या मिलेगा? एक इमेज मिलेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। तो देखिए ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है d, जैसा कि मैंने यहां लिखा d इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड x इज द इमेज डिस्टेंस, x इज द इमेज डिस्टेंस। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है वो अगर यहां पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट किया है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहां से कितना एंगल बनाएगा? सर थीटा बनाएगा। और ये रिफ्लेक्टेड यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये भी थीटा होगा क्या? बताओ। अगर ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड नॉर्मल से थीटा बना रहा है तो ये पीछे से इसी लाइन पे तो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये भी थीटा होगा? हाँ या ना में कमेंट कर दो, हाँ या ना में कमेंट करो फटाफट। हाँ बिल्कुल थीटा होगा। यहां से ये अगर थीटा है बेटा, सॉरी ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। हाँ तो आप बोलेंगे ये O ऑब्जेक्ट, ये मान लो P, यू मान लो Q और ये मान लो S। सो इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, इन ट्रायंगल OPQ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ बटा बेस OQ, और इन ट्रायंगल SPQ, इन ट्रायंगल SPQ tan थीटा इज इक्वल टू PQ बटा SQ। अब ये देखो दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर है, हाँ तो इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 लिख देंगे। ये देखिए पी क्यू बटा ओ क्यू कितना है? डी है। और ये लिखेंगे पी क्यू बटा एस क्यू कितना है? एक्स है। पी क्यू से पी क्यू कट गया, डी बराबर एक्स आ गया। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है।
बताइए। और भाई 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 इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो, इसको तो तुम्हें कहना चाहिए ये क्या पढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो यार, तू करे इसको रिपीट करिए। सच बता, दिल पे हाथ रख के बोल कि सर इसको रिपीट कर दीजिए प्लीज, दिल पे हाथ रख के बोल पाएगा? दिल भी गाली देगा तुम्हें। क्या बुर्बक चमन है यार ये तो, तुम्हें लग रहा हो क्या कर रहे हो सब यार, लेकिन बोर्ड में 1-2 नंबर का आ सकता है ये। बोर्ड में 1-2 नंबर का बेटा ये आ सकता है, बोर्ड में 1-2 नंबर का आ सकता है। चलिए अब यहां पे देखिएगा प्लीज, मान लीजिए ये प्लेन मिरर लिया मैंने, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा। अब इस ऑब्जेक्ट का मुझे बताइए इमेज यहां बनेगा I1 पे, या यहां कहीं बनेगा I2 पे, या कहीं यहां बनेगा I3 पे, या ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा ही नहीं? बताइए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, I1 पे, I2 पे कि I3 पे? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इज, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इज, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इज, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट इज ऑप्शन ए I1, ऑप्शन बी I2 एंड ऑप्शन सी I3। कहां बनेगा बताओ? अच्छा पोल 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 पोल, कहां बनेगा बताओ? देखो बेटा, क्रैश कोर्स का लेक्चर कहां तक डलवा दिया मैंने, आगे भी डलवा दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से कि सर 2.5 घंटे में हम पूरा चैप्टर रोटेशन पढ़ लिए, सफिशिएंट है क्या? बेटा 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर रोटेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आपने पढ़ा नहीं है, आपने रोटेशन के साथ मजाक किया है ना? मुझे दे दे 10 मिनट में मैं रोटेशन पढ़ा देता हूं। चलो देखो कहां बनेगा बता, कहां बनेगा बता? तो कितने परसेंट बच्चे कह रहे हैं? 54% बच्चे कह रहे हैं ए, जो कि गलत है, और सिर्फ 37% बच्चे कह रहे हैं बी। बेटा आपको बहुत अच्छे से सीरियसली पढ़ने की जरूरत है। 54% लोगों को, मतलब क्लास के आधा से ज्यादा बच्चों ने गलत किया। सी है 5 से 6% गलत है। गलत है बेटा, ये कितनी बड़ी बात है कि 55% लोग, क्लास में आधा से ज्यादा बच्चे, लगभग 55% लोगों ने एकदम ही वाहियात आसान सवाल का जवाब गलत दिया है। ये 37% लोग ही करेक्ट है, 37% लोग ही करेक्ट है। कैसे? सुनो, हम क्या लेंगे, प्लेन मिरर से एक लेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। तो प्लेन मिरर से नॉर्मल इंसिडेंस किधर जाएगा? प्लेन मिरर से नॉर्मल इंसिडेंस तो ये आएगा जो यहां से सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल हुआ, इसका आई 0 है। आई हम कहां से लेते हैं? नॉर्मल से। तो इसका आर भी क्या होगा? 0 होगा। इसका आर भी क्या होगा? 0 होगा। तो इस लाइन पे आएगा ये रिफ्लेक्टेड। और ये रिफ्लेक्टेड कहां से आता है वो दिखाई देगा, कहीं यहां से आता है,
अब एक टेढ़ा रे लोगे ऐसे, तो मान लो ये इंसिडेंट रे है, मान लो इंसिडेंट रे है, इससे नॉर्मल तो ये बनेगा, हाँ सर नॉर्मल तो ये बनेगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पे आई है तो रिफ्लेक्शन भी कहां पे होगा, आई पे होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे आपका जाएगा, ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया मैंने, थोड़ा सा टेढ़ा बना लिया मैंने, और अच्छे से बनाता हूं। ये इधर होगा तो ये कहीं पे यहां पे जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो नॉर्मल है, ये देखो इंसिडेंट रे है, और ये देखो आपका आई है, तो ये आर बराबर होगा। देखो यहां से ये I2 पे इमेज बनेगा ना, I1 पे कहां से इमेज बनाओ। तो सुनो एक तरीका बताता हूं, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर को एक परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करो, इमेज उसी परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं हो, इमेज उसी परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं, ठीक है ना, उसी परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं ना कहीं हो। ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से मिरर को परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ करो। देखो ये मिरर से परपेंडिकुलर लाइन है, यहीं पे कहीं ना कहीं इमेज होगा। कितने, सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपका इमेज होगा। अगर मान लो ऐसा प्लेन मिरर तुमने लिया और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इधर ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, तो यहां पे आपका इमेज बनेगा, यहां पे आपका इमेज बनेगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट। समझ आई ये बात, अच्छा लगा ये चीज, बताइए समझ आ गया तो एक बार बता दीजिए सर। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है आपका, देखिए ये प्लेन मिरर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ ज्यादा दूर ना रख दे लो, यहां पे ऑब्जेक्ट, और ये आपका प्लेन मिरर, देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये रखा ऑब्जेक्ट है, ये रखा ऑब्जेक्ट, और ये आपका प्लेन मिरर, देखिए ये आपका प्लेन मिरर, देखिए ये आपका प्लेन मिरर। अब बताइए इसका इमेज कहां पे बनेगा, अब बताइए इसका इमेज कहां पे बनेगा, सोच के बताइए। अब बताइए इसका इमेज कहां पे बनेगा। अब बताइए इसका इमेज कहां पे बनेगा। बोलो 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 बोलो, ओ बोलो 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 बोलो, ओ बोलो बोलो। तो पहला ऑप्शन है, तो सर इसका इमेज कहीं यहां पे बनेगा I1 पे, सर कहीं यहां पे बनेगा, ये प्लेन मिरर कहीं यहां इमेज बनाएगा सर, और चौथा नो इमेज विल फॉर्म। तो ऑप्शन ए I1 पे, ऑप्शन बी I2 पे, ऑप्शन सी I3 पे, यहां प्लेन मिरर वहां इमेज है, एंड ऑप्शन डी at no image will form, no image will form for this object by this plane mirror, है ना, for this object by this plane mirror। बताओ position of image by plane mirror for given object, for given object। चल कम ऑन, यू कैन डू इट मैन। हैप्पी बर्थडे हो गया भाई, कितना हैप्पी बर्थडे मनाएगा। कितना हैप्पी बर्थडे मनाएगा बता, कितना, आखिर कितना हैप्पी बर्थडे मनाएगा बता। जब तक पार्टी नहीं मिल जाता, तो पार्टी के लिए तो बता तो दिया आसान रास्ता, वेरी इजी रास्ता, आई हैव टोल्ड यू ऑल, वेरी इजी रास्ता। इमेज बनेगा सी पे। 24% लोगों का जवाब सही है, पता नहीं तुक्का ही मारा होगा। और ये जो लगभग 56% निहायती गंवार हो बेटा,
10th क्लास एक बार और पढ़ो। गो, गो, ऑल गधो, गधो, गो एंड स्टडी, स्टडी 10th क्लास अगेन, गो एंड स्टडी 10th क्लास अगेन। सुनना, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का बनना ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मिरर। ओ बाप रे बाप रे बाप, साइज ऑफ मिरर, बट विजिबिलिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर। साइज ऑफ मिरर। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि आप हमेशा नॉर्मल इंसिडेंट से ही पोजीशन इमेज फॉर्म करें। दो ऑब्लिक रे लेके भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आपने मिरर के एकदम लोअर एज पे लिया, मान लो लोअर एज पे लिया, इससे नीचे कोई इंसिडेंट रे आ ही नहीं सकती थी। देखो इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे रे निकलेंगे, इस ऑब्जेक्ट से तो बेटा बहुत सारे रे निकलेंगे। अभी एक इंसिडेंट रे जो मिरर के इस पे फॉल किया है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। हाँ, तो ये जो रे है इस लाइन में रिफ्लेक्ट होके जाएगी। बताओ, इस ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे गया, ये इंसिडेंट रे यहां पे आई पे इंसिडेंट किया तो आर पे रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है। सर ठीक है, ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा? सर ये कहीं यहां से आता हुआ दिखाई देगा। देखो यहां से आता हुआ दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इंसिडेंट रे लेते हैं। इसी ऑब्जेक्ट से दूसरा इंसिडेंट रे हमने मिरर के अपर एज पे लिया। मिरर के अपर एज पे जो लिया, अब ध्यान से देखना, ये यहां पे आई पे इंसिडेंट किया तो ये आर पे रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब जितने भी और इंसिडेंट रे आएंगे, क्या इसी दोनों इंसिडेंट रे के बीच में होंगे? तो सारे रिफ्लेक्टेड रे इसी के बीच में होंगे। हाँ सर, सारे रिफ्लेक्टेड रे इसी के बीच में होंगे। ये बेटा आपको हटा देता हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे इंसिडेंट रे से मतलब नहीं है ना। हमें वो इंसिडेंट रे लेना है जो मिरर पे फॉल कर रहा है। हमें दो वो इंसिडेंट रे लेना है जो मिरर पे फॉल कर रहा है। मजा आ जाएगा देख के। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट था। हाँ सर, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, बहुत चमकता हुआ बड़ा ऑब्जेक्ट था। इस एक ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे यहां पे लिया, ये रिफ्लेक्ट करके यहां गया, ये यहां से आता हुआ दिखाई देगा। एक इंसिडेंट रे ये लिया, देखिए एक इंसिडेंट रे ये लिया, यहां पे आया, आई पे इंसिडेंट किया, आई बराबर आर से रिफ्लेक्ट होकर यहां गया। इस दो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट करते हुए मुझे दिखाई देंगे? तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, मतलब थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, आई एम सॉरी, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा कुछ। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या आपको इन दोनों पॉइंट पे कट करता हुआ दिखाई देगा? हाँ, तो यहां पे इमेज बनेगा। अब मान लो ये खुद ही ऑब्जेक्ट कोई आदमी होता और खड़े होकर देख रहा होता, तो इसको अपना इमेज नहीं दिखेगा। इमेज यहां पे अगर आपकी आंखें हैं, ऑब्जर्वर है, वही ऑब्जर्वर देख सकता है कि इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बना है, इस ऑब्जेक्ट का यहां पे इमेज बना है। शानदार एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको क्लास में दिखा दूंगा, या एक आप काम करें, आज ही कर ले, एक्सपेरिमेंट करके देख ले, तो आपको फिजिक्स पे भरोसा हो जाएगा। एक काम करना, तुम क्या करना, ये मिरर लेना, ठीक है, ये मिरर लेना, ठीक, और इस मिरर के सामने यहां पे कप रख देना, सॉरी तुमको दिखेगा, यहां पे कप रख देना, और ये मिरर ऐसे रख देना। तुम ऐसे देखना, ऐसे झांक के, तो तुम्हें वहां पे कप का इमेज दिखाई देगा। करके देखो, कप करके देखो, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और मिरर तो यहां है। हाँ, तो भी ये मिरर इसका इमेज यहां बनाएगा, लेकिन उसको दिखेगा कहां से? यहां से कोई देख रहा होगा तो दिखेगा। अगर तुम यहां ये मिरर रख दो और यहां पे ऑब्जेक्ट रख दो, तुम ऐसे देख रहे हो तो तुमको यहां पे इमेज नहीं दिखाई देगा। तुम अगर ऐसे यहां से देखोगे तो तुमको इमेज इस पॉइंट पे दिखाई देगा। करके देखो, मजा आएगा ना भाई। पता, लगभग 55-60% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तुम्हें लगा इमेज ही नहीं बनेगा, और देखो इमेज बन रहा है। ऐसे रखो, यहां पे
यहां पे एक कप रखो और तुम यहां बैठ जाओ, चलो तुम यहां बैठ जाओ, यहां पे कप रखो, तुमको इस कप का इमेज नहीं दिखेगा इस मिरर से, लेकिन अपने भाई को बोलो यहां से देखेगा, उसको इमेज यहां दिखाई देगा। वो इमेज बनेगा या नहीं बनेगा ये मिरर के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी सुक्का मिरर, इतनी सुक्का मिरर हाथी का भी इमेज बना सकता है, इतना छोटा मिरर। अब वो दिखेगा नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है कि देखने वाला कहां है। दिखेगा या नहीं दिखेगा ये डिपेंड करता है देखने वाला। समझ में आया क्या? दिख रहा है? आ गया समझ? ठीक है। अच्छा सर ये लेकिन अब कैसे आसानी से पता करें? तो आसानी से पता करने का एक तरीका है कि मान लीजिए यहां पे आपका प्लेन मिरर है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। आप क्या करेंगे, प्लेन मिरर के लॉन्ग एक्सिस के लॉन्ग, प्लेन मिरर के लाइन के लॉन्ग एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस प्लेन मिरर के अलॉन्ग जो वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया उस पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, वहां पे आपका इमेज दिखाई देगा, यहां पे आपका इमेज दिखाई, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये मिरर। ऐसा होता है सर। एकदम तो मजा आ गया इसमें, एकदम झूम झूम बराबर झूम हो गया भाई साहब, झूम झूम बराबर झूम हो गया। देख मान लिए प्लेन मिरर है, ठीक है सब प्लेन मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे दिया है तो इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज की कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगी? इमेज की कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगी? 6 बजे क्लास नहीं होगी? नहीं आज 6 बजे क्लास नहीं होगी बेटा, नो क्लास एट 6 बजे। काय सर आज जा रहा हूं, हम भोज खाएंगे, भोज खाएंगे, भोज खा जाए, भोज खाए। चलो शाम को रात में इंस्टाग्राम पे आके तुमको धन्यवाद दे दूंगा मैं और दिखाऊंगा कि भोज में क्या क्या व्यवस्था है। तुम सबको न्योता देता हूं, आ जाना, तुम सबको न्योता देता हूं, आ जाना। बता क्या होगी भाई? तो देख ऐसा है कि ये मिरर जो है ना, ये मिरर का एक्सटेंड लाइन करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा और जितना डिस्टेंस ये होगा उतने ही डिस्टेंस पर इधर बनेगा। तो बताओ ये एक्स में कितना डिस्टेंस पर है? 2 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -2 और वाई में ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, कॉमा -4, -2 कॉमा -4 ये बनेगा, -2 कॉमा -4 ये बनेगा, -2 कॉमा -4। क्लियर है क्या? -2 कॉमा -4 क्लियर है क्या? इसका इमेज बताओ कहां बनेगा इसका? ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ये प्लेन मिरर 45 डिग्री एंगल पे और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज कहां बनेगा बताओ? इसका इमेज बताना। हाँ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। मजा आ जाएगा भाई, आईक्यू का सवाल है। आईक्यू समझता है? आईक्यू समझता है? ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, बिटवीन +x एंड -y एक्सिस, डी बिटवीन +-x एंड -y एक्सिस। मतलब इमेज यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा कि यहां बनेगा, बस बात यह है। ऑन एक्स एक्सिस मतलब यहां बनेगा क्या? ऑन वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस मतलब यहां बनेगा क्या? ऑन बिटवीन एक्स एंड -y एक्सिस, +x एंड -y यहां बनेगा क्या? ये यहां बनेगा। बता I1 I2 I3 I4 बता कहां बनेगा? ले कर देगा ना तो भाई साहब मजा आ जाएगा। 2 रसगुल्ला ज्यादा खाऊंगा आज तेरे तेरे मेहनत से, तेरे मेहनत के वजह से 2 रसगुल्ला ज्यादा खाऊंगा मैं आज, वादा करता हूं तुमसे। आज मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर तुमने सही कर दिया ना तो 2 रसगुल्ला ज्यादा खाऊंगा आज भोज में। 2 रसगुल्ला ज्यादा अगर तूने इसको सही कर दिया तो।
बता। तो इसका जवाब होगा बेटा I2। I2 का है माइनस वाई एक्स पे दूसरा। बाप रे बाप, 18% लोग जवाब दिले हम। छी, साला मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। इस चक्कर में तो तुम जवाब गलत नहीं दिया, पिज्जा खाऊंगा मैं, रसगुल्ला मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा आज। सॉरी, सिर्फ 18% लोगों ने सही दिया है। मेजोरिटी जनता क्या कह रही है? सी, बिटवीन एक्स एंड माइनस वाई एक्सिस डैश डैश। पिज्जा खाऊंगा मैं, रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा रसगुल्ला। दिमाग से क्या भरा है तेरे दिमाग में? देख, ऐसे प्लॉट करेगा, ये एंगल 45 डिग्री है, हाँ, तो ये अगर 45 डिग्री तो इससे 90 डिग्री पे लाइन तो यही आएगा ना। हाँ सर, 90 डिग्री पे लाइन यही आएगा, तो इससे 90 डिग्री पे यहां इमेज बनेगा I2 पे, माइनस वाई एक्सिस पे। क्या दिक्कत है? यहां पे इमेज बनेगा। ये 45 डिग्री है ना? हाँ सर, ये 45 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। इसका मतलब ये होगा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। मेरी बात सुन, तुम्हें क्या सिखाया मैंने? तो पता नहीं क्या सिखाया, समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सिखाया मैंने कि मिरर को एक्सटेंड कर दो इसी लाइन पे, तो मिरर का एक्सटेंशन ये बनेगा। हाँ सर, ये 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा। अब इससे नॉर्मल इंसिडेंट तो यही जाएगा। हाँ, ये 90 डिग्री बनेगा सर, ये 90 और ये 45, तो ये भी 45 हो गया। अगर ये 45 हो गया तो ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएगा, यहां पे इमेज बनेगा। कहां लेके जा रही इमेज को? थोड़ा सोचना भाई, सोचना। क्या मस्त सवाल है ये, तो सवाल ही अच्छा था थोड़ा, इसीलिए गड़बड़ा गया। तो सीख ले इसको। सिर्फ 18% लोगों ने किया, सिर्फ 18% लोगों ने किया। छी, सच में छी। चल, ये प्लेन मिरर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 4 मीटर पे, बताइए कहां इमेज बनेगा? भाई साहब, इसको एक्सटेंड करो, यहां से 90 डिग्री पे लाइन प्लॉट, ये 30 है तो ये 60 है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तुम्हारा इमेज बनेगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तुम्हारा इमेज बनेगा। बात खत्म। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा कैलकुलेट कर लो, मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा। ये 30 है, ये 4 मीटर है, ये 60 होगा। क्यों 60 होगा? क्योंकि ये 90 है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपकी क्लास है जूलॉजी की, ठीक है, करिए। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे, शरीफ और गिरे हुए लोग हैं। दिमाग के नाम पे भगवान ने आपके साथ स्कैम किया है, सॉरी टू से, थैंक यू सो मच। बतासा खा लीजिएगा याद से, है ना, जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बधाई दिया है। बतासा, बतासा, उजर का बतासा, फफुआ हटा के खा लेना, लड्डू में से फफुंदी हटा के खा लेना, फफुंदी हटा के खा लेना।